गोंडा से आएंगे मट्ठा पी कर और लखनऊ आएंगे कहेंगे व्हाट इज दिस। लोग जानवर हो गए, कुत्ते बिल्ली हो गए आधुनिकता के होड़ में। हमें क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है। वैसे इतना मॉडर्न भी हमें नहीं बनना चाहिए जितना हम लोग बन रहे हैं। एक बैंक का फॉर्म दे दीजिए, भर पाएंगे नहीं। लेकिन इतना ना आधुनिक हो जाइए, इतना ना मॉडर्न हो जाइए कि आपका अस्तित्व ही खत्म हो। आज हम बात करेंगे भारत की संस्कृति पे कि लोग इतना बदल चुके हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर। अपना जो यंग जनरेशन है वो इतना बदल चुका है कि उसको ये ख्याल नहीं है कि माता पिता या कोई भी है उसके आगे किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किस चीज़ों के कैसे कपड़े पहनने चाहिए। सिगरेट नहीं पीना चाहिए, दारू पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ों का हमको मॉडर्निटी इतना बढ़ चुकी है कि हमें अपना संस्कृति का ख्याल नहीं है। चलिए आज हम लोगों से बात करते हैं, आज लोगों से ही पूछते हैं कि उनकी क्या राय है इस पर। सर आप बताइए, आपका क्या कहना है जो ये मॉडर्न लाइफ इतना चल रही है? मॉडर्न लाइफ की अलग अलग डेफिनेशन है। अब पता नहीं लोग मॉडर्न लाइफ किसको समझते हैं। गोंडा से आएंगे मट्ठा पी कर और लखनऊ आएंगे कहेंगे व्हाट इज दिस। कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। अभी बंगाल में किडनी बेच के आईफोन लिया है। ऐसी मॉडर्न लाइफ से अच्छा है गांव में रहें, खेती करें। सर मतलब आपका कहना है कि जब हम लोग इतना ज़्यादा मॉडर्न हो चुके हैं कि हमें अपने संस्कृति का ख्याल नहीं है, इस पे क्या प्रभाव पड़ रहा है बच्चों पे जो आजकल का यूथ है? नहीं, दिखावा है क्योंकि बच्चों को आता जाता कुछ है नहीं, जॉब है नहीं, पढ़े लिखे हैं नहीं। एक बैंक का फॉर्म दे दीजिए, भर पाएंगे नहीं। तो गवर्नमेंट से या कहीं क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वो सिर्फ दिखावटी मॉडर्न बन रहे हैं। उधार का पैसा, उधार की पैंट। हम भारतीय हैं तो हमें भारत के परिधान को एक्सेप्ट करना चाहिए और ये जिम्मेदारी माँ बाप को होना चाहिए, पेरेंट्स को होना चाहिए कि वो अपने बच्चों को एक ऐसा माहौल दें, क्योंकि 24 घंटे में 16-17 घंटे बच्चे जो हैं अपने घर परिवार में रहते हैं, दादा दादी बुआ माता पिता के साथ रहते हैं। तो आजकल लोग एकांकिक जीवन ज़्यादा जीवन पसंद कर रहे हैं, जिनका कारण है कि उनको सिर्फ अपने एजुकेशन का मतलब उनका ये समझ में आता है कि हम नौकरी कर लेंगे तो बहुत कुछ कर लेंगे। एजुकेशन का मतलब होता है कि आप अपने घर को अपने बच्चों को जितना अच्छा आप संवार सकते हैं, अपने खुद गाइड कर सकते हैं, भारतीय संस्कृति से आप उसे वाकिफ़ कराएंगे, हमें क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है। तो ये तो परिवार से सीखते हैं। और समाज में जो चल रहा है, ये परिधान जो चल रहा है, हम वेस्टर्न कल्चर को हम पसंद कर रहे हैं। जो वेस्टर्न कल्चर जो है, जो चीज़ें छोड़ रहा है, हम भारतीय उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस परिधान को, वो रहन सहन को। जबकि होना ये चाहिए कि जो हमारा सनातन धर्म है, हमारा परिवेश जो है, उस परिवेश में हम रहकर अपना विकास कर सकते हैं। इतना ना मॉडर्न बने, अरे एक सीमा तक है, लेकिन सीमा को क्रॉस मत करें। आपका क्या कहना है कि मतलब इतना ज़्यादा मॉडर्निटी बढ़ गई है कि हमें अपने माँ बाप की फिक्र नहीं है, हमें अपने घर वालों की। माता पिता रिश्ते नाते तो आजकल फिजूल के सब्जेक्ट हो गए हैं। बच्चे अपने माता पिता को माता पिता ही नहीं समझ रहे हैं। रिश्ते नातों को आजकल लोग कुछ समझ ही नहीं रहे, केवल अपने स्वार्थ लोभ मोह पर आधारित है आजकल। मतलब आपका कहना है कि ऐसे ही मतलब माँ बाप का कोई अब अस्तित्व नहीं रह गया? लोग जानवर हो गए, कुत्ते बिल्ली हो गए आधुनिकता के होड़ में। मतलब उनको अपने माँ बाप से ही लगाव नहीं है, वो क्या लगाव करेंगे किसी से? बागवान फिल्म में अमिताभ बच्चन ने दिखाई दिया है आईना। मतलब आपका कहना है कि जैसा वो दिखा रहे हैं वही आईना सही है? हाँ, बागवान फिल्म में अमिताभ बच्चन ने एकदम दिखा दिया है। आप बताइए, आपका मॉडर्नाइजेशन पे क्या कहना है कि मॉडर्न लाइफ इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है कि हमें अपने संस्कार, अपने आधुनिकीकरण पे कोई प्रभाव, इस पे कितना प्रभाव पड़ रहा है आपके हिसाब से? देखिए मॉडर्न लाइफ में हम लोग को बहुत सारे इसमें चेंजेस हो रहे हैं, ताकि हमें अपनी पुरानी संस्कृति पर ध्यान रखते हुए आने वाले समय मॉडर्न को चेंज करना चाहिए। चेंज करने का मतलब ये है कि इस समय जो भी मॉडर्न लाइफ में चेंज है कि अपने पेरेंट्स को ध्यान देना, अपने युवा पीढ़ी को ध्यान देना, पेरेंट्स के साथ अपनी जो विरासत है संस्कृति उसको भी ध्यान देना चाहिए। नहीं, ध्यान देने का मतलब ये भी है कि हम अपने, जैसे हम एजुकेशनल पे जुड़े हुए हैं, एजुकेशन पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारे पेरेंट्स को भी, जैसे अपने बच्चे हैं उनको ध्यान देना चाहिए, पेरेंट्स को भी। नहीं, क्या आधुनिक होना तो अच्छा है, नवीन होना तो अच्छा है,
थोड़ा बेटा हट के हम नमाज़ पढ़ते हैं, हम लेडीज और अन्य लोगों की बॉडी हमारी इबादत पर असर पड़ जाएगा, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आधुनिक होना, मॉडर्न होना अच्छा है, लेकिन इतना ना आधुनिक हो जाइए, इतना ना मॉडर्न हो जाइए कि आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाए। ट्राई टू फॉलो वेरी क्लोजली। या आप आधुनिक बनिए, लेकिन इतना ना आधुनिक बनिए कि आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाए। आजकल देख लीजिए कि सारी चीज़ एकदम ओपन मॉडर्न हो गई है, एक जीवन जिंदा ही लाश बनती जा रही है हर चीज़। सर, आप क्या बोलना चाहेंगे इस पे? आप मॉडर्नाइजेशन पे क्या बोलना चाहेंगे, जो इतना ज़्यादा कितना प्रभाव पड़ा है इस पे, हमारी भारतीय संस्कृति पे इसका क्या प्रभाव पड़ा है? मॉडर्नाइजेशन पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। वैसे इतना मॉडर्न भी हमें नहीं बनना चाहिए जितना हम लोग बन रहे हैं, क्योंकि पहली प्राथमिकता तो ये है कि आपका नैतिक कर्तव्य है कि आप अपने मम्मी पापा का, घर परिवार का ध्यान दें। अब इतने मॉडर्न हो जा रहे हैं कि पता चल रहा कि बहुरिया नहीं आई और खुद सहेलियों के साथ उनकी 10 सहेलियाँ उनको बनाने खिलाने के लिए उनके पास टाइम है, सब कुछ सही है, लेकिन मम्मी पापा या उनके कोई रिलेटिव आ गए तो उनका मुंह पहले बनेगा। इतना मॉडर्न नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल अकेले रह रहे हैं तो अलग लाइफ आप जिए, अपने हिसाब से जिए, चाहे जैसा पहनिए, लेकिन अगर आप परिवार के साथ हैं तो छोटे बड़े किसके साथ कैसा, थोड़ा बहुत तो हमें जो है पुराने अपने रीति रिवाजों का ध्यान रखना चाहिए। पहनावे पे विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ गलत हरकतें, जैसे आप कम कपड़े पहनकर चल रहे हैं तो उसका जो भी नए लड़के हैं उनके मन में गलत विचार आ क्या हम मॉडर्निटी को इतना अपना चुके हैं कि हम अपना धर्म भूल चुके हैं, हम अपना संस्कार भूल चुके हैं? आप ये मानते हैं इन चीज़ों पे कि आज का यूथ ये भूल चुका है? आज के यूथ के बारे में मैंने आपके कई इसमें समाचार में भी देखा, आपका बाइट बोल लेते हैं, किसी को अपने धर्म के बारे में पता ही नहीं है। तो ये तो घर प्राइमरी शिक्षा होती है, जो घर में माँ बाप देंगे वही शिक्षा तो आगे बढ़ेगा। स्कूल कॉलेज में तो ये शिक्षा मिलेगी नहीं, क्योंकि एक बच्चा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में रहे, ये बने वो बने, इसे दिखे वैसे दिखे। हमारे घर में टीवी, उनके यहाँ कलर है तो हमारे यहाँ भी कलर होना चाहिए, हमारी व्यवस्था है। चाहे देखा देखी में हम हवा में चल रहे हैं, और जब हवा में चलते हैं तो एक देहाती कहावत है, चिड़िया उड़े आकाश में, चारा है धरती पे। हमें धरातल पर रह करके हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आप क्या बोलना चाहेंगे मॉडर्निटी पे? कि पहली बात तो हम नास्तिक, कट्टर नास्तिक हैं। हम किसी धर्म को नहीं मानते, ना किसी देश की सीमा मानते, ना किसी वो मानते हैं। मेरे लिए सभी बराबर हैं। और मॉडर्नाइजेशन मतलब ये हो गया कि जो यानी कि वो जो आज का कल्चर चल रहा है ये गलत है। पहली बात तो पूरे वर्ल्ड के लिए हम कहना चाहते हैं, हम कोई देश को नहीं मानते, तो हमारे लिए पूरा समाज, पूरा जीव बराबर है, ना कोई बड़ा ना छोटा, ना कोई ना ऊंचा ना नीचा। सभी कोई धर्म जात नहीं मानते, नहीं कट्टर दुश्मन धर्म जात के। तो हमारे सभी मानव एक ही हैं, और सबके लिए पहली बात तो किसी में मनोता नहीं है, ह्यूमिटी किसी में नहीं है। पहली बात तो 99% किसी में यूनिटी नहीं है। पहली बात यूनिटी जैसे में आ जाएगी तो सभी लोग बराबर हो जाएंगे और सब अच्छे हो जाएंगे। आपको क्या लगता है कि जैसे कि आजकल का यूथ है, जैसे अपने पेरेंट्स के सामने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसी चीज़ों का, मतलब अपने बॉयफ्रेंड को मिलवा देना, अपने पेरेंट्स को मिलवा देना, मतलब इस तरीके से उनको ना बताना, भाग जाना, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो उतार चढ़ाव, क्या पहले की संस्कृति और अब की संस्कृति में क्या प्रभाव पड़ा? इतना प्रभाव पड़ चुका है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारी संस्कृति क्या है। नहीं, प्रभाव तो बहुत है। देखिए, जो आप कह रहे हैं कि अपने पेरेंट्स से बॉयफ्रेंड को उसको मिलवा देना, वो बात अच्छी ठीक है। हम अपनी विचारधारा को, अपनी बात को अपने पेरेंट्स से रख सकते हैं, रख रहे हैं। पर हमारा यूथ इतना आगे बढ़ चुका है कि कोई झिझक नहीं है। आप ये समझ लीजिए, क्या पहले आपके टाइम पे क्या झिझक थी इस चीज़ की? आप बोलने से डरते होंगे। जी। बट आज का यूथ ऐसा नहीं है। वो हमें आप थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। आज का यूथ नहीं, आज मतलब सिचुएशन वैसी हो रही ना कि जब पेरेंट्स स्टूडेंट को ध्यान नहीं दे रहा, पेरेंट बच्चा कहाँ जा रहा, कहाँ रह रहा, कहाँ नहीं रह रहा है, तो ये दिक्कतें आएंगी, ऑटोमेटिक आएंगे। नहीं भाई, पेरेंट्स अपने जॉब में लगा हुआ, सुबह 9 बजे निकल गया, रात में 10 बजे आ रहे हैं, खाए पिए सो गए नहीं। बच्चे सुबह 9 बजे स्कूल गए, स्कूल चले गए, इसके बाद में नहीं। तो यही चीज़ें मॉडर्न में चेंजेस हैं। पर आपका क्या कहना है कि मतलब लड़कियों को गलत कपड़े नहीं पहनने चाहिए? लड़कियों लड़कों सबको हम कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल लड़कियों को, लेकिन पहने वो मॉडर्न कपड़े पहने, लेकिन अपना कितना अंग उनको ढका होना चाहिए कम से कम, उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए।
क्योंकि इससे जैसे अगले के आप क्या सोचते हैं कि इस पर संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा है कि जो हमारी मॉडर्नाइजेशन है क्लोथिंग सेंस पे? नहीं बिल्कुल पड़ रहा है, ध्यान रखना चाहिए हमें थोड़ा बहुत। आप मॉडर्न बनिए लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। आप अपने हिसाब से पढ़ने लिखने में मॉडर्न बनिए, रहन सहन अपना सही करिए, मॉडर्न तरीके से करिए, लेकिन थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए। और विशेष तौर से घर वालों का जो है ध्यान रखते हुए आप अपना कार्य करिए। आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारी ये फिल्मी दुनिया है, संस्था है, जो हम पर्दे पे देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं सास बहू, सास से बड़ी बहू का नहीं पट रहा है तो छोटी बहू का पट रहा है, तो एक दूसरे को कैसे हम नीचा दिखाएं, ये परिवार में होता है, तो वही तो बच्चे सीख रहे हैं। तो मैं अनुरोध ये करना चाहूँगा कि ये फिल्मी जो हमारे मीडिया हैं, हमारी फिल्मी दुनिया के लोग पिक्चर जो बना रहे हैं, उनको चाहिए जो पहले पिक्चरें बनती थी एक किसी इवेंट पे बनती थी और भारतीय संस्कृति पे बनती थी, तो वो लोग देखते थे। जैसे एक उदाहरण के लिए सीरियल हम बता रहे हैं, महाभारत रामायण हुआ, महाभारत हुआ, वो सीरियल जब हम देखते थे तो बहुत लोग कहते माता श्री पिता श्री कहते थे। तो अब ये जो फिल्मी दुनिया पे जो इस तरह मार धाड़ मॉडर्नाइज वगैरह सारी चीज़ जो ये वेस्टर्न कल्चर को दिखाया जा रहा है, उसको बंद करना चाहिए, क्योंकि बच्चे उसी को देख कर सीख रहे हैं। जो सीरियल हम देख रहे हैं, ये मोहब्बतें, ये चाहते, पांड्या स्टोर, तमाम तरह के जो हम देख रहे हैं। संसार में सबको जीने का अधिकार है, सभी लोग को जीना चाहिए, लेकिन कोई जीता सब एक दूसरे का करते रहते हैं। मतलब आपका कहना है कुल मिला के कि अभी ह्यूमैनिटी इज नो 99% नहीं है, 99% नहीं है, किसी में 99% नहीं है। सब धर्म जात के लड़ते रहते हैं, धर्म बहुत बात यहाँ पे धर्म जाति की नहीं। तो इसलिए बोलते हैं ना कि इसके लिए कि वो यानी कि दो धर्म है तो सबको लड़ाता रहे, कभी एक किसी यूनिटी नहीं बनाता उसको, यानी कि एकता नहीं कर बनाता है। सब वो कहता है मैं मुसलमान, कोई हिंदू में, मैं कहीं क्रिश्चियन हूँ, कहीं मैं बौद्धिस्ट हूँ, कहीं तो ये इससे कोई वो नहीं होने वाला किसी को भी, ठीक है। और जो स्पिरिचुअल पावर सब में वो है ही नहीं किसी में। जो स्पिरिचुअल पावर होती है, पावर जानती है अब क्या होता है, अभी किसी नहीं मालूम। जो स्पिरिचुअल पावर होता है किसी को नहीं मालूम। पहली बात तो सब कहते हैं कि हम वो करते, ये करते, पूजा करते, पाठ करते, ये नहीं होता। एक होता है कि सभी में एक पावर होता है, तो स्पिरिचुअल पावर होता है, सब में होता है, लेकिन उसको कोई पहचानता नहीं है, उसको कोई जानता नहीं है। सर बात चलिए मान लिया, आपकी भी बात मान ली, बट यहाँ पे संस्कृति की बात है कि जो हमारे धर्म से ज़्यादा नहीं है जुड़ा, जितना हमारे ये मॉडर्नाइजेशन पे जुड़ा है, कि आज का कल्चर हमारा जो इतना खराब हो चुका है। खराब कभी कोई खराब नहीं होता ना, कोई अच्छा होता है ना कोई बुरा होता है, कोई खराब बुरा नहीं होता। हम उसको बुरा अच्छा बनाते हैं। तो सर आप ये बताइए, जो आजकल के रेप हो रहे हैं, आजकल का कल्चर, एक मिनट, तो रेप की बात बताया। रेप किससे होता है? जो अधिकतर 90% शराब पी के लोग करते हैं रेप। एक बहुत ही गलत है, यानी कि आप में कहीं बिल्कुल खराब, इम्यूनिटी बिल्कुल खराब हो गई है। और ये तो आप इसको किस पे मानना चाहेंगे? क्या संस्कृति पे नहीं मानना? मेरी बात सुनिए, ध्यान सुनिएगा। पूरा समाज में, पूरे मानो पूरे जीव समाज में ये मांस, मदिरा, जुआ, शराब बिल्कुल बंद कर दिया जाए। टोटल जो गुटखा बेचते हैं, मांस, मदिरा, जुआ, शराब, गुटखा और जो जितने भी बेचते हैं थोड़ा बंद कर दिया जाए। अगर ये कोई बेचता है या कोई करता है तो वो सरकार जिम्मेदारी है, यानी कि सरकार भी उसको भागीदारी है पूरी 100%। अगर कोई रेप हो तो सरकार की, पर सरकार इतना इस चीज़ों पे नहीं देख रही है कि सरकार ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है, ध्यान इन चीज़ों पे दे रही है। कैसी बात करती हैं आप? ऐसा कुछ नहीं। आप अच्छा बताइए, आपको क्या लगता है कि आपको लगता है कि सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही? ध्यान तो दे रही है। आप देखिए एक मुख्यमंत्री नहीं तो शराब नहीं बंद करा सकता है, वो पूरा बंद नहीं करवा सकता, क्योंकि लोग हम ही जैसे लोग जो है ना, वो इसको पता है। नहीं सुनिए, जो अधिकतर शराब पी के अधिकतर वही लोग करते हैं जो शराब पी के करते हैं। और शराब तो पूरा टोटल बंद होना चाहिए, पूरा समाज। आपका कहना है कि शराब बंद हो जाना चाहिए बिल्कुल हर जगह से, टाइम बंद होना चाहिए। और जितने फ्रॉडियाँ हैं, 420 हैं, चोर हैं, डाल उसको तुरंत जेल में डालना चाहिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल न्यूज़ नाउ।